अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कंबशन एंड फ्लेम के बारे में। आज हमारा सब टॉपिक जो है वो है आइडियल फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। जो आइडियल फ्यूल हमें किस फ्यूल को हम आइडियल फ्यूल कहेंगे, और हमारे पास जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये क्या हुआ। प्यारे बच्चों, फ्यूल के बारे में आप जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी चीज़ जो बर्न होगी, जिसमें कंबशन होगा, कंबशन होने के बाद इसमें हीट निकलेगी, तो उसे हम फ्यूल कहते हैं। मतलब कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो होते हैं उन्हें हम फ्यूल कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी वुड के बारे में, कोल के बारे में, पेट्रोल के बारे में, डीजल के बारे में, केरोसिन दिया था, मैंने आपको एक एग्जांपल कही थी। मैंने आपको गैस में कहा था, एलपीजी मैंने कहा था, सीएनजी कहा था, हाइड्रोजन के बारे में मैंने कहा था। तो ये सभी जो हैं ये फ्यूल होते हैं। मतलब ये इनमें कंबशन होती है, इनमें बर्निंग होती है, बर्न होने के बाद ये हमें हीट देते हैं। अब हमारे पास किस फ्यूल को हम कहेंगे आइडियल फ्यूल, इसमें क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल, कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या खूबियाँ होती हैं। नंबर 1, द फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। आइडियल फ्यूल हम उस फ्यूल को कहेंगे जिससे हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी। तो वो फ्यूल जो हमें ज़्यादा हीट एनर्जी देगा, तो उसे हम कह सकते हैं वो आइडियल फ्यूल है। तो आइडियल फ्यूल की एक खूबी ये है कि इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है। नंबर 2 क्या है, द फ्यूल शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। मैंने आपको कहा था इग्निशन टेम्परेचर के बारे में, मैंने कहा था ये वो मिनिमम टेम्परेचर है या लोवेस्ट टेम्परेचर है एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर। जिस टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस में आग लग जाती है, आग पकड़ता है, तो उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो हमारे पास जो भी सब्सटेंसेज हों, जो फ्यूल हो, इसका एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर हो। हर फ्यूल का या हर वो चीज़ में आग लगती है, कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होते हैं, इनका एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। नंबर 3, द रेट ऑफ कंबशन शुड बी बैलेंस्ड एंड मॉडरेट। जो रेट ऑफ कंबशन है, जो जलने की स्पीड है, जो जलने का अमल है, ये बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो, अनकंट्रोल्ड हो, तो ये इसमें नहीं होना चाहिए। तो मतलब थर्ड में जो है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये है कि द रेट ऑफ कंबशन जो होनी चाहिए वो बैलेंस्ड होनी चाहिए और मॉडरेट होनी चाहिए। नंबर 4, द कंटेंट ऑफ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस शुड बी एज लो एज पॉसिबल। जो हमारे पास नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस निकलता है लास्ट में, वो बहुत कम होना चाहिए। और नंबर 5, देयर शुड बी नो पॉइजनस और रेजिड्यू बाय प्रोडक्ट ऑन कंबशन। जलने के बाद, कंबशन होने के बाद इस फ्यूल से कोई भी जहरीली चीज़ नहीं निकलनी चाहिए, कोई जहरीला गैस नहीं निकलना चाहिए, या जहरीली कोई भी चीज़ से नहीं निकलनी चाहिए। नंबर 6, द फ्यूल शुड बी इजीली अवेलेबल इन प्लेंटी। जो फ्यूल हुआ इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा मकदार में हर जगह मौजूद होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 7, द फ्यूल शुड बी अवेलेबल एट ए लो कॉस्ट। तो जो आइडियल फ्यूल की एक खूबी ये है कि इसका लो कॉस्ट होना चाहिए, कीमत कम होनी चाहिए, कॉस्टली ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 7, देयर शुड बी कन्वीनियंस इन ट्रांसपोर्टिंग द फ्यूल एंड शुड बी इजीली स्टोरेबल। और नंबर 8 जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि इसको ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में आसानी होनी चाहिए, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, और हम इसको इजीली स्टोर कर पाएँ। तो ये मैंने कहा आपको 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। मैं एक थोड़ा रिपीट ऑफ और करूँगा प्यारे बच्चों। मैंने एक कहा कि हमारे पास वो फ्यूल आइडियल, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आइडियल फ्यूल की, नंबर 1, इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। नंबर 2, इसका प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। नंबर 3, रेट ऑफ कंबशन जो हो वो बैलेंस्ड हो और मॉडरेट हो। नंबर 4, इसमें नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस बहुत कम निकलने चाहिए। नंबर 5, कोई भी पॉइजनस रेजिड्यू या गैस नहीं निकलनी चाहिए। नंबर 6, जो ये फ्यूल हमारे पास है ये इजीली अवेलेबल हो।
बहुत ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 7, इसका कॉस्ट बहुत कम होना चाहिए। और नंबर 8 जो हमारे पास है, इसको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होनी चाहिए। और जो हम कुछ स्टोर करते हैं, स्टोर करने में भी हमें आसान होना चाहिए। तो ये मैंने आपको प्यारे बच्चों कहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। इसके बाद प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। आप जानते हो जब हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद इससे हीट निकलती है। तो हमें ये भी पता है कि कुछ सब्सटेंसेस से हीट ज़्यादा निकलती है, कुछ से कम हीट निकलती है। जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं, कोई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें बहुत कम हीट एनर्जी मिलती है। तो हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। जब हम किसी फ्यूल का 1 kg करेंगे बर्न, तो हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। मैं एक बार और कहूँगा, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें किसी भी फ्यूल को कंबशन करने के लिए बर्न करने पे मिलती है जब हम उसका 1 kg बर्न करते हैं। जब हम किसी भी फ्यूल का 1 kg बर्न करते हैं तो हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। इसे हम मेजर करते हैं यूनिट में, वो होता है kg पर kg, kj पर kg। kj होता है किलो जूल्स पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम को बर्न करने से हमें कितने किलो जूल्स ऑफ एनर्जी मिलती है, इसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। मैं एक बार और कहता हूँ आपको प्यारे बच्चों कि हम डिफरेंट सब्सटेंस को बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद हमें अलग अलग फ्यूल से अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिलती है। कुछ से बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी मिलती है, कुछ से बहुत कम मिलती है। अब हमें पढ़ना है कैलोरीफिक वैल्यू। हम किसी भी फ्यूल का जब 1 kg का बर्न करते हैं तो हमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। ठीक है, इसे हम मेजर करते हैं प्यारे बच्चों किलो जूल्स पर केजी, kj पर kg, किलो जूल्स पर किलोग्राम। तो अब मैं आपको प्यारे बच्चों कहूँगा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स। यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट फ्यूल्स दिए हैं, जैसे कि हमारे पास सबसे हाईएस्ट जो हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू है वो है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन गैस जो हमारे पास है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जब हम बर्न करते हैं 1 kg ऑफ हाइड्रोजन तो हमें मिलता है 1,50,000 किलो जूल्स पर kg ऑफ हीट। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और आप देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों इस चार्ट के मुताबिक, हाँ अब देखो यहाँ पे काऊ डंग केक जो हमारे पास होते हैं, इसमें 6,000 to 8,000 हमारे पास इसका कैलोरीफिक वैल्यू है। इसी तरह देखो वुड का दिया हुआ है, कोल का दिया हुआ है, पेट्रोल का दिया हुआ है, कैरोसिन का है, डीजल का है, मीथेन का है, सीएनजी का, एलपीजी का, बायोगैस का, हाइड्रोजन का। तो कहने का मतलब ये देखो प्यारे बच्चों, जिनका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है नीचे, वो उसमें ज़्यादा क्या आते हैं, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन, ये सभी होते हैं एग्जिस्टिंग गैस स्टेट में। इसके बाद हमारे पास जो इनसे थोड़ा कम है वो लिक्विड स्टेट में आते हैं, हमारे पास पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल। तो इसके बाद जो सबसे कम हमें देता है कैलोरीफिक वैल्यू, वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में आते हैं, दैट इज़ काऊ डंग केक, और हमारे पास वुड है और हमारे पास कोल है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने देखा कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल क्या क्या हैं, और हमने पढ़ा आज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट फ्यूल्स, और हमने पढ़ा कैलोरीफिक वैल्यू क्या हुआ।